हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रीट के सिलेबस की। रीट के सिलेबस की आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, साथ ही इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सिलेबस के पीडीएफ को आप jobsru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। और इसके साथ ही सभी गवर्नमेंट जॉब्स के सिलेबस की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें। सबसे पहले बात करेंगे लेवल 1 के एग्जाम पैटर्न की, क्लास 1 to 5th के लिए। तो इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से 30 नंबर के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंग्वेज 1 से जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 30 नंबर के होंगे। लैंग्वेज सेकंड से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 30 नंबर के होंगे। मैथमेटिक्स से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 30 नंबर के होंगे। वहीं पर एनवायरमेंटल स्टडीज से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 30 नंबर के होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 150 नंबर के होंगे। और इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं लेवल 2 के एग्जाम पैटर्न की। इसमें आपसे चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 30 नंबर के होंगे। और लैंग्वेज 1 से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 30 नंबर के होंगे। लैंग्वेज सेकंड से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 30 नंबर के होंगे। जिन लोगों ने मैथ और साइंस के लिए अप्लाई किया है, उनसे 60 नंबर के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सोशल साइंस, जिन लोगों ने सोशल साइंस टीचर्स के लिए अप्लाई किया है, उनसे भी 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 60 नंबर के होंगे। टोटल इस पेपर में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 150 नंबर के होंगे। और इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेवल 1 का एग्जाम जो है, जो लोग क्लास 1 से 5th के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए है। और लेवल 2 का एग्जाम जो है 6th to 8th के लिए है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की, जिसमें आपसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में पूछा जाएगा, लर्निंग डिफिकल्टीज के बारे में पूछा जाएगा, थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशंस के बारे में पूछा जाएगा, एक्शन रिसर्च के बारे में पूछा जाएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट और हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक के बारे में पूछा जाएगा, साथ ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पूछा जाएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग तथा मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग और इसके प्रोसेस के बारे में पूछा जाएगा, तथा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में पूछा जाएगा। और मीनिंग और पर्पस ऑफ असेसमेंट के बारे में पूछा जाएगा, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर के बारे में पूछा जाएगा, और मोटिवेशन तथा इम्प्लीकेशन फॉर लर्निंग के बारे में पूछा जाएगा, तथा रोल ऑफ हर्डिटी और एनवायरमेंट के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज के सिलेबस की। तो इसमें आपसे आवर कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा, मैटर्स एंड एनर्जी तथा पब्लिक प्लेस और इंस्टीट्यूशन तथा लिविंग बीइंग और पर्सनल हाइजीन के बारे में पूछा जाएगा, फैमिली तथा एक्सपेरिमेंटेशन और प्रैक्टिकल वर्क तथा प्रोफेशन और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, साथ ही सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेटेड और एनवायरमेंट स्टडीज के बारे में पूछा जाएगा, अप्रोच टू प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जाएगा, और कंप्रहेंसिव तथा कंटिन्यूअस इवोल्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, क्लॉथ्स एंड हैबिट्स के बारे में पूछा जाएगा, टीचिंग मटेरियल और एड्स के बारे में पूछा जाएगा, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग तथा कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज तथा एनवायरमेंटल स्टडीज और एनवायरमेंटल एजुकेशन लर्निंग प्रिंसिपल्स के बारे में पूछा जाएगा, साथ ही स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस के बारे में पूछा जाएगा, और एक्टिविटीज के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं रीट के मैथमेटिक्स और साइंस के सिलेबस की। इसमें आपसे इंडाइसिस के बारे में पूछा जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फैक्टर्स तथा परसेंटेज के बारे में पूछा जाएगा, लिविंग बीइंग तथा ह्यूमन बॉडी और हेल्थ के बारे में पूछा जाएगा, एनिमल रिप्रोडक्शन तथा एडोलसेंस के बारे में पूछा जाएगा, फोर्स तथा मोशन के बारे में पूछा जाएगा। इसमें आपसे हीट, लाइट एंड साउंड तथा सोलर सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा, केमिकल सब्सटेंस, प्लेन फिगर तथा इक्वेशन के बारे में पूछा जाएगा, और इंटरेस्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन तथा लाइन एंड एंगल के बारे में पूछा जाएगा, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पूछा जाएगा, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं सोशल स्टडीज की। तो इसमें इंडियन सिविलाइजेशन, कल्चर और सोसाइटी के बारे में पूछा जाएगा, मौर्यन तथा गुप्ता एम्पायर और पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में पूछा जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी के बारे में पूछा जाएगा, पेडागोजिकल इशू 1 तथा जियोग्राफिकल एंड रिसोर्स ऑफ राजस्थान के बारे में पूछा जाएगा, पेडागोजिकल इशू 2 के बारे में पूछा जाएगा, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट तथा मेन कंपोनेंट ऑफ अर्थ के बारे में पूछा जाएगा, मेडिवल तथा मॉडर्न पीरियड के बारे में पूछा जाएगा, और जियोग्राफी तथा रिसोर्सेस ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश के पेपर 1 की। इसमें आपसे अनसीन प्रोज पैसेज पूछे जाएंगे, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के बारे में पूछा जाएगा, फॉर्मिंग क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश के बारे में पूछा जाएगा, साथ ही कंप्रहेंसिव और कंटिन्यूअस इवोल्यूशन के बारे में पूछा जाएगा। अगर इंग्लिश सेकंड के पेपर की बात करें तो इसमें आपसे बेसिक नॉलेज ऑफ द इंग्लिश साउंड तथा उनके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पूछा जाएगा, मॉडल ऑक्सिलरीज तथा फ्रेजल वर्ब और इडियम तथा लिटरेरी टर्म के बारे में पूछा जाएगा, अनसीन पोएम के बारे में पूछा
पूछा जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ द टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग और चैलेंजेस ऑफ टीचिंग्स के बारे में पूछा जाएगा। तो ये था रीट का सिलेबस। आप इस सिलेबस के पीडीएफ को jobsru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।